प्राप्त हुई जिन सत्संग कैसेटों पर तारीख लिखी हुई नहीं मिलती है, ऐसी सत्संग कैसेटों को हम अमृत वाणी सत्संग कैसेट कहेंगे। और आज आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद जी की अमृत वाणी सत्संग कैसेट नंबर 14। बर्बाद करते हैं, उससे बढ़कर हम क्या नुकसान करते हैं। सबसे ज्यादा ये नुकसान से हम अपना प्रेम बर्बाद करते हैं। और देखो जहाँ जगह मिले हैं दोस्तों, दोनों का प्रेम है, दो लोग रहेंगे। आप पर्सन को बड़ा अच्छा प्रेम करें, प्रेम बर्बाद करने वाले अपना सबसे बड़ा नुकसान करेंगे। जमींदार लोग भी हो, सब नौकरी करने वाले भी हो, जो अपने प्रेम को बेचैन कर देते हैं, वो हर बहुत अच्छा खाते हैं। अब हम आए थे, उसे सवेरा था और शाम होने वाली है। ये तो दिन लग रहेगा, सब हम जमने के उसी भगत जी कुछ बताते हो, जो सुन गई बात है। आज वो गुप्त करने वाला है, गया सफल शरीर से गया, सूक्ष्म शरीर से मेरी मदद करता है। तीन समय चला जाता है, मूर्ति चली जाती, उसकी पूर्ति हो जाती। उनकी एक बात याद आवे से तुम बताने लगे, भले मान से हम तो एक बगीचा मिला हुआ है, उस बगीचे को हम बर्बाद कर रहे हैं। हमने मधु माफी बनना चाहिए, रिश्ते की माफी नहीं बनना चाहिए। थोड़ा होगा मधु माफी जो होती है, फूल में बैठेगी, फूल की पेड़ पैर को बर्बाद नहीं करती, फूल की फसलों को बर्बाद नहीं करती, वही जाती है। या सैक में बैठे किनारे व्यक्ति सैक लेकी चली जाएगी, पर ये रिश्ते की माफी है, ये सैक के बीच में बैठेगी, न सैक को खाती न दूसरे को खाने देती। कोई मानस ऐसे होते हैं कि वह आप भी गिरते और को भी गिरा देते हैं, निंदा करके, चुगली करके, बुराइयां करके आप भी घटिया बन जाते हैं, तो दूसरी कल्पने भी घटिया बन जाते हैं। इस बगीचे को बर्बाद करके चले जाते हैं। जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि मांस का तोला बड़ा कीमती बगीचा है। महाराज बता करते उन्हें किताबों में लिखा, उनकी बातें ऐसी थी कि तो लक्कड़ हरा पौधे बनाया, राजा चला गया, झींगा फिर गया, तो प्यास लग जाए,
देखा मैं कहीं पानी हो तो ठीक बैठे चांद लगे तो लकड़हारा का धुआं लगता बिचा उड़ाने यहाँ को साधु होगा जंगल में यह है जरूर कोई तो चलेगा के पास जाकर के देखा लकड़हारा कोले बनाओ तो कहना भाई पानी चला के सारा मेरा राजा समझ की पानी पिला दिया तो कहना भूख में लगी हुई से तो रोटी जोड़ी जमींदार था गरीब मान था बाजरे की बेची खा करके हौसला आ गया कर लगा मैं राजा हूँ तो लकड़हारा से अगर तो जरूरत पड़े तो मेरे पास आ गया लकड़हारा सोचा जरूर महाराज तो काम कर गया तो आऊंगा छोटे मानसों को बड़ा मानस मिल जाता बड़ी खुशी होती है वह कई महात्मा भी भूल जाते हैं और वो अपने आप को भूल करके अपनी करनी दे देते हैं बड़े मानसों को ये बात फिर बताऊंगा जैसे रविदास जी को अपनी करनी टीपा जी को देने चाहे वह भाग देना मिलती नहीं जिसका भाग होता है उसी को मिलती है अब उसको चलेगा राजा को वो लकड़हारा कोले बना देता शाम को भरेगा लड़ाई को कहने लगा आज मैंने राजा मिला था तो कहे से क्या होया कि उसने कहा तो काम हो तो बताना वरिष्ठवर का अपने क्या काम है दो रोटियां के मोहताज सन भूखे मरते हैं जैसे आम जब आंखों का था भूखे को दो रोटियों का से बांध को पुत्र का से बीमार को इलाज का से इसलिए हरेक को खुआस होती है दो रोटियां की जरूरत जाओ आप राजा के पास में और कुछ न मांगना हाँ कभी तो दुखी से दो रोटी मिल जाए कहला अच्छा लकड़हारा सवेरे चला जासे आवाज दी बाहर में खड़े कहला क्या बात है कि राजा से मिलना से ज्यादा बात करने जरूरत नहीं सुना पता दे दिया कि लकड़हारा बारिशा खड़ा से आपको मिलना था वैसे कहते राजे महाराज मिला करते थे तो मेरे आजकल की तरह नहीं कहते उस वक्त में खुले रात में गश्त लगाएगा आजकल तो महात्मा भी बल्कि पहरा लगवा लेते बंदूकों का तो महात्मा करने का हक नहीं है सवेरे मेरा हक नहीं तुम बात करने का तो महात्मा का संतों का पहरा किस चीज का है उस मालिक के नाम का से उस मालिक का भरोसा से उस मालिक का सहारा से उससे बढ़कर और कोई सहारा नहीं उन्हें क्या करा राजा को मिला राजा को बताओ क्या बात है तो लकड़हारा करने लगा अपनी दो रोटी की मुश्किल से बड़े दुखी बच्चे भूखे रहते मैं गरीब हूँ दो रोटी जुड़ कर नौकर ने कहा जाओ तो चंदन का बाग सोच दो चंदन का बाग दे दिया चंदन की कीमत बड़ी भारी होती है उसने क्या करा चंदन के बाद समझा कि आगे वो तो काट की कोले बनाने शुरू कर दिए कोले बनाने शुरू कर दिए 6 दिन में 12 दिन में हो गए सब काट की कोले बना दिए राजा ने इधर घूम फिर के आया देखा देखो बात कितना गया जाओ तो नए दर्शन लगाए थे वो लकड़हारा तो माल हो गया होगा देखे तो लकड़हारा कोले बनाना बड़े बड़े गंज डेरा के पार कोले बना लकड़ पागे मुंह करे तो राजा ने कत्तर मारी हो पगला तन शर्म नहीं आई तने चंदन के कोले बना दिए तने बड़ा जुल्म किया
तो लकड़ा रकड़ा महाराज कोई बात नहीं, गलती होगी, एक बार ऐसा और दे दो, मेरे बच्चों का गुजारा चल जाएगा अच्छी तरह। लकड़ा कर लगा, भले ये चंदन का बाग एक ही मिलता है, दूसरा नहीं मिलता। अब वो कौन लकड़हारा था, वो कौन राजा था, कौन चंदन का बाग था, कौन एक ही बार मिलता। हम कितने इंसान देखे, इंसान ये मानस का तोला कीमती है, ये चंदन का बाग है, बड़ा कीमती तोला है। कितना के 184 भरमत आ बंदे मानस दे पाई। अब सुमरन की बड़ियों ओसर बीता जाए, तू मान कहा मेरा। नाम नारायण का सच्चा, नाम परमेश्वर का सच्चा। हर हर कहना सबकी सेना, तंग दूर से पाता, नाम नारायण का सच्चा। ये तो तंग दूर काका है, कितना काका है, क्या इसका वर्णन से। जो सतगुरु राजा है वो सतपुरुष है, समझ लो। वो राजा गुरु का रूप समझो, क्यों वो सतपुरुष को हमने मदद करी, हमारे ऊपर दया करी, ये मानस का तोला दिया। 184 भरमा करके ये मानस का तोला मिला। और तोले कुछ आकर के हम क्या करा, कीमती तोला कितना सुंदर। 184 दिया दूर में मानस का तोला कीमती। तुलसीदास जी कहते हैं तो 9 लाख जल के जीव हूँ, 10 लाख पखेरु जान, एकादश की बहन में 57 20 बखान। 30 लाख पशु दूनी है, 4 लाख नर होई। इनमें जो राम भजे तुलसी धन है सोई। इन 184 दिया दूर में जो राम का नाम लेता वो ही धन है, वो भगवान है। उससे बढ़कर और कौन भगवान से। अगर तुम तो थोड़ा छोड़ करके जाओगे, वहां कोई नहीं पूछे तुम अमेरिका का आए या इंग्लैंड का आए या इंडिया का आए या कहां से भारत का आए या किसके आए। मैं तो ये पूछता तुम्हारे कितनी जायदाद है, मैं तो ये पूछता कितने बेटे पोते भी जमाई है, मैं तो ये पूछता तेरा कितना सुंदर रूप है। कोई नहीं पूछो, अमला उठते होए न मेरे, खड़ी रहेंगी जाता। जात पांच पूछे न कोई, हरने भगे तो हरता हो। वहां हमारी जातों पातों ने कोमो मजबू ने हमारी मदद नहीं करनी, हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी से। दो चीज हमारी मदद करते हैं, सतगुरु या नाम, और किसी ने हमारी मदद नहीं करेंगे। ये सब उर्ला व्यवहार से ध्यान मेरे न्याय बिछड़ जाएगा सर। ये रणबंदी संसार है, को रण लेने के लिए आता, को रण देने के लिए आता। अपना रण चुका करके चले जाते हैं। कोई बेटा बन के ले लेता है तो बाप बन के उगा लेता है, तो गुरु बन के ले लेता है तो चेला बन के उगा लेता है। समझिए सब रणबंदी संसार है। भागी वो ऐसे दिन अपना समय प्रेम बिताया, भागी वो ऐसे जिसने अपने वक्त को बर्बाद नहीं जाने दिया। उससे बढ़कर कौन भागी। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये चंदन का बाग एक बार और दे दो। तो राजा कर लगा ये एक ही बार मिलता, बार बार नहीं मिलता है। तो मांस का तोला एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। हम विषय विकारों में पड़ती में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। आप लोगों ने कभी ख्याल किया कि सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम अपना टाइम बर्बाद करके चले जाते हैं। दूसरा कोई मानस ये सोचते हम दूसरे को धोखा देते हैं,
गलत बातें, कोई किसी को धोखा नहीं देता। पहले अपनी आत्मा को धोखा देकर ही तब दूसरे को धोखा दिया जाता है। समझो बात नहीं कि हम किसी की जेब काटते, हम पहले अपनी जेब कटवा करके फिर दूसरे की जेब काटते हैं। ये हम किसी को मारने जाते पहले खुद मर जाते हैं, फिर मारने जाते हैं। तो कि पहले अपने अंतःकरण को गंदा करके फिर गंदा काम करा जाता है। मरने पर क्या कसर रहेगी, अपना जीवन बिगाड़ देते हैं। जब दूसरे का भला करने को जाता है तो पहली आत्मा का भला करता है वो इंसान, क्यों करता है कि पहले अपनी आत्मा को पवित्र करता है। मल बख्शेब आवरण उतर जाते हैं, फिर वो जाकर के दूसरा भला करता है। भैया तुम चुप रह जाओ, थोड़ी बार बैठूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ धीरे रखे। क्या तुम्हारा नौकर हूं मैं अपना जीवन सुधारने लिए तुम्हारे को शिक्षा देने आया, तुम क्यों आई थी? इतनी बार भी नहीं ठहरा जाता है, ये प्रेम काफी का बकरिया बंदा। शर्म की बात है, तुम इतनी बार चर्चा करती धीरे से जो अपने घरों में कैसे रहती हो कि बाहर की चर्चा करने वाली बेटों की बहुओं को चढ़ा की मारती है जुल्म। घर की कदर करने वाली बेटियों का दाजा दिखा करके मैं और फिर आधा रखती राधा दो दिन बड़ी पापड़ होती है कदर करने वाली। इससे मिलकर क्या बात करोगी जब मैं ये कहा तुम अपना टाइम बर्बाद न करो। तुमने पता तुमको कोई आराम नहीं कराएगा, मैं तो कोई आराम भी नहीं कराएंगे 10 मिनट भी, फिर भी आप इतनी बार ठहर नहीं सकते। इसका जी नहीं करता, उठ की चले जाओ तो अच्छा है। अपना भला कैसे कर सकते हो तुम बताइए? या तो दुनिया में ऐसा बना है, ऐसे पेट की खातिर मैं की निंदा करता है, व्यक्तियों की निंदा करता है, आखिरी में झगड़ा बना हुआ से। मैं कहता इनको मदद नहीं करनी आप लोगों की। इन लोगों की मदद, हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी से। अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपना जीवन सुधारो। मेरे पास में है क्या चीज, मैं तुमने दौड़ के कुछ नहीं प्या सकता है। मैं वो मान नहीं हूं तुम्हारा धोखा दे दे कि आंखों में झूठ दे दूं। सीधी बात तो कहता हूं क्या है, तुम अपना जीवन बनाओ, तुम 4 बात छोड़ करके उनको पर अमल करो। तुम गिरती हो, सबसे बड़ा तो एक ही बात बता दूं, सवेरे सवेरे साधन अभ्यास करने बैठते हो, कि सतगुरु तो प्यार हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसका भजन बढ़ जाता है। उसमें इस रूप की जरूरत नहीं होगी, वो रूप उसके अंदर बना रहता हर वक्त। इस तरह बढ़ता कि खाली रूप बनाया रखता, वो तो फोटो जैसे फोटो जड़ जाए, फूट जाए, पाट जाए, को ठा ले जाए। हमने तो वो फोटो बनाना चाहिए, न गलता, न पाटता, न टूटता, न उसको उठाता। तो प्रेम का वो क्या, जब तुम्हारा ख्याल एक जगह टिक जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। काफी लोग बाहर आरती करके पूजा करते हैं, काफी खुली आंखों प्रकाश देखते हैं। अब इन बातों का मेरा तजर्बा, बड़ी आरती तारी, बड़ी पूजाएं करी, हम लोग भूले बैठे। हाँ, ये अंदर की बातें थी। जब तुम मंदिरों में जाते हो, हमारे हाथों के बनाए मंदिरों में जाते हो, उस मंदिर में क्या मिलता है? पहली जोत जगानी पड़ती है, फिर जोत जगा की फिर क्या घंटा बजाना पड़ता है, फिर घंटा बजा करके फिर शंख बजाना पड़ता है, फिर आगे चलो क्या होता है। इसीलिए वो तो हमारे हाथों के बनाए मंदिर से, ये कुल मालिक का बनाया मंदिर शरीर है। इसके अंदर जब दात्री दाप करने वाले भी यही कहते हैं
नाम का सुमन करने वाले व्यक्ति ज्योति को जगाओ। इस जगह पर सुना होगा कि महात्मा कहते क्या, कुदरती काबे की मैं राम में आ रही आवाज से सदा के बुलाने के लिए। ये कुदरती काबा है, ये माथा मैं राम है, ये शरीर काबा है। जैसे कि मैं जब मैं गाते हूं मैं जितमें उसमें गुमंद होता है, इस सिर की माथों को होता है, इसीलिए सारा मुसाला इसके अंदर है। फिर हम क्या करते हैं, कभी भी अपने अंदर झांकी मार के नहीं देखते। अगर झांकी मार की देखें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हम क्या छोटी छोटी बातों पर मर जाएं, कभी नहीं मरते। छोटी छोटी बातों पर क्या, संसार की बातें, वो मेरा खोस लिया, वो मेरा ले लिया, वो ले लिया, इसमें अपना जीवन बिता देते हैं, बल्कि काला मुंह करके चले जाते हैं। हमारे साथ कुछ भी नहीं चलता। असली बात ये है, मैं कह रहा था कि गुरु का जब रूप बनता है वो प्यार से बनता है, प्रेम से बनता है। जब हमारा प्यार पूरा होता है, लगन होती है, तो तब काम बन जाता है, रूप गिरता नहीं कभी भी। आप लोग कहोगे कोई मिसाल है? हाँ है। क्या मिसाल है? कामी पुरुष कामनी को याद करता, सुपने में खड़ी कर लेता है। औरत भी पुरुष को खड़ा कर लेते हैं और सारा व्यवहार करते हैं। जब आंख भर के पिस्ता ताप करते, ये वही खेल है, खुली आंखें करते हो, फिर पिस्तावना पड़ता है। क्या होगा? अगर उस औरत को पता लग जाए तो तुम्हारा जूतो तो मुंह फोड़ दे, उस पुरुष को पता लगो भी मुंह फोड़ दे। मगर तुम्हारा ख्याल है, उस ख्याल का हम गिर जाते हैं। इसीलिए जब हमारा ख्याल मजबूत होगा तो फिर क्या, इसको ख्याली भक्ति कहते हैं। गुरुमुख और पतिव्रता का एक दर्जा है। आप तो क्या कहते हो कि पतिव्रता और कभी अपने पति का नाम नहीं लेती। पतिव्रता औरतें कभी परमात्मा को याद नहीं करती, तो क्या करती है, वह अपने पति का ख्याल रखती है। अब आपको ख्याल किस तरह? इसी तरह होता है जैसे प्रसाद बनाया जाता है। एक प्रसाद जीभ लगा के बनाते हैं, एक प्रसाद हाथ लगा के बनाते हैं, समझो। एक प्रसाद दृष्टि से बनाते हैं, एक प्रसाद तवज्जा से बनाते हैं। इस तरह को स्पर्श करके किस तरह करके, इस तरह प्रसाद कई तरह बना। तो जिसका सबसे बड़ा ये है कि जो अपनी तवज्जा को टिका देता है, उसका सारा काम बन जाता। तवज्जा कभी हटती नहीं है। मुझको ख्याल कहो, तवज्जा कहो, अपने खामन के ऊपर रखती है। तो इसी तरह गुरुमुख भी अपने गुरु का रूप बना लेता अंदर में। किसका नाम लेगा? आप लोगों सुनी नहीं? गोपियों की बातें में छोटा था, सुनी थी, सारी पता नहीं। फिर ये बात है कि गोपियों के पास में तो चिट्ठी लेकर के गया। गुजरियों के पास में क्या कि चिट्ठी है, ये चिट्ठी रखना। उन्होंने कहा चिट्ठी कहाँ रखा? हृदय में तो कृष्ण जी बसते हैं, चिट्ठी को जगह नहीं है कहीं। चिट्ठी किसकी थी? कृष्ण की थी। पर चिट्ठी को जगह नहीं मिली तो कृष्ण को जगह है अंदर में। इसीलिए जो अपने सतगुरु का रूप अंदर में कर लेता है, फिर वो रह क्या गया बाकी। जो अपने पति का रूप बना लेती है, उस पतिव्रता का मुकाबला कौन कर सकता? वह कब नाम लेती है परमात्मा। माता अंशुआ ने कब नाम लिया, परमात्मा भक्ति करी है? कोई इतिहास ऐसा उन्होंने परमात्मा भक्ति करी नहीं करी। वो माता बहन तुम्हारी ही माता बहन थी। फर्ज ने क्या करा? पीछे दत्ता करिए जैसे लाल दाने, समझा? कितने अच्छे, जैसे कहते हैं बड़े बड़े काम किए, मगर परमात्मा नाम कदे नहीं लिया। उसने तो अपने पति का ख्याल रखा करती। एक बार कहते इसका पति समाधि में बैठ गया और पानी लाने के लिए परीक्षा उसकी लेने वाले परीक्षा में पानी नहीं मिला कहीं। वो बहुत दूर चली गई।
उस जगह पर पश्चाताप करने में मेरा मालिक समाधि तो उठेगा, तो बताइए मैं पानी तो नहीं देगी, पानी मांगेगा, फल फ्रूट मांगा, कहाँ से लाऊंगी। इसी जगह पर पुरुष प्रकट होया, कहना क्या बात है कि ये बोला केड़ी परीक्षा थी, आप जाइए। उसके देखा उसके नीचे ही गंगा है और सब चीजें मिल जाएंगी। अब वो गंगा तुम्हारे अंदर है, कामधेनु गौ तुम्हारे अंदर है, कल्पू दरख्त तुम्हारे अंदर है। अब माता अनसुया को कि कैसे आई थी, वह भी हमारी माताएं का जन्मी थी। माता उसने परमात्मा भक्ति जब तक पूजा कोई भी नहीं किया, अपने पति का ख्याल रखा करती, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती, ख्याल रखती, उस ख्याल में वह खुद ही समा गई। इसलिए सतगुरु का ख्याल रखा जाता है। उस ख्याल में खुद समा जाओ, फिर क्या रहता है। उस ख्याल करते करते हम क्या एक मिसाल आई थी, हीर रांझा रांझा करती करती करते मैं खुद भी रांझा होगी। इसीलिए जो ब्रह्म को जानने वाला खुद ही ब्रह्म बन जाता है। जो गुरु को संभाल के रखने वाला वो खुद ही गुरु का रूप बन जाता है। उसको हर जगह गुरु ही गुरु दृष्टि आता है। पर हम ऊपर तक गुरु गुरु दे का नाम गुरु नहीं है, तब इसको चपट जाओ। इससे तो हमें रास्ता लेना से, इससे भेद लेना से, वो भेद लेके काम करो। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तब पता लगेगा कि क्या है। पर मैंने ये बातें कहनी नहीं चाहिए थी, क्यों कई लोगों का श्रद्धा टूट जाती है, टूट जाती, उसका जीवन बिगड़ जाता है। और बिगड़ो में से एक दो भी अगर सच्चा रकम जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा, एक दो भी अच्छा। इसलिए नित्य नेम का अभ्यास करा करो। जब तुम्हारा मन न टेका तो ये बताता हूं, कई भाई ये कह रहे थे मेरे को जी इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना, मन नहीं टेकता है। मन कहा तो मन के गुलाम हो, मन के गुलाम मत बना करो। अब कबीर साहब की साथी मिलके मन जातो जाने दे, गए कर रात शरीर, मगर चल्ला चढ़ाए कमान पर कैसे लागत की। मरो गोवा कह दूसरा और काट देता के आसन लाकी बैठ गए, मिटी न मन की आस, और मुंह के बैल जो धर्म कोष 50। अब आसन लगा के तो बैठ गए, मन की आस नहीं मिटती। क्यों को नहीं मिटती? कि दौड़ दौड़ की इतना दौड़ता है, कितना कहा जा, फिर ज्यादा कहा, दौड़ दौड़िया जालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर है तो वस्तु छोड़ की छोड़, वस्तु तो छोड़ की छोड़ है। हाँ भी मन के पीछे हो लेते हैं तो मन के गुलाम बन जाते हो। तो कहता मन को मारो मतनी, मन की आदत को बदल दो। जब तुम मन पे अपना स्वार्थ का काम करते तो गिर जाते हो। इस मन में परमार्थ का काम करते, परोपकार का काम करते गिर जाते हो। एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है, परोपकार है। स्वार्थ तो हम सभी करते हैं अपने बच्चे पालन के लिए। परोपकार किसको कहते हैं समझो। तो इसीलिए परमार्थ किसको कहते हैं, परोपकार को कहते हैं। धर्मशाला, कुएं, बावड़ी, सपूर, पाठशाला बनवा दी। परमार्थ किसको कहते हैं, अपनी आत्मा को, सुर्त को जहां से आई थी वहां वापस ले जा। ये परमार्थ तो कोई भागी ही करता, परोपकार हर कोई करके चला जाता है। स्वार्थ सभी करते हैं, परमार्थ को भागी करता है। जिनको फिक्र है अपना रास्ते का वो करते हैं। तो जहां से यह जीवात्मा सुरत आई थी उसी जगह इसको वापस ले जा, उसी भंडार में पहुंचा दे इसको, तब वो परमार्थी है, पूरा अपना जीवन बना लिया। अब ये किस तरह बनता है आपने कहोगे बता तो दिया, ये मन काबू किस तरह हो। तुम बैठ जाते हो ध्यान लगा करके, और ध्यान लगा के जब बैठते तुम्हारा मन सड़क से लकड़ जाता अभ्यास करती करती।
और वो क्या करता, कहीं जगह जाकर के न अपना घर बना लेता है, या मित्रों का चला जाता है, या दुश्मनों का चला जाता है, या लोग लालच में चला जाता है, वो जाकर के अपना घर बना लेता, तुम्हारा ढांचा वहां बैठा रहता, मन कहीं चला जाता है। इस आधार के ऊपर कवि साहब कहते हैं, मारा तो कर्म फिरे और जीव फिरे मुखमा, मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमरना। समझे कि मन तो तुम्हारा छलांग मारता फिरता है, शरीर तुम्हारा यहाँ, जीव तुम्हारे मुख में फिरती है, राम राम करती है, राधा स्वामी करती है, ये सुमन नहीं माना जाता। फिर आप लोग कहो कि किस तरह माना जा कि मन को मोड़ो, जब तुम अभ्यास में बैठते हो तुम्हारे गुलाम उठती है, मन चला जाता तब गुलाम उठती है, लगड़ जाता स्वर्ग देश। तो फिर क्या सोचते हो, मन तो गया, तब उस मन के देरी जाकर भी वहां घर बना के बैठ जाते हो। और मन के देरी किसको ले जाते हो, सुरत वहीं टिक जाती है। आप लोग तो सुरत मन दो है, हाँ दो है, सुरत न्यारी है, मन न्यारा है सुरत का अंश ये भी, पर ये नीचे आके मन बन जाता है, फिर ये क्या कर्मों फृष्टि में ये जीव बन जाता है। जब ये उल्टा जाता, त्रिकुटी से आगे जाके सोच का साथी बन जाता, त्रिकुटी का नीचे को पिंडी मन कहते हैं, ये हमको धकेलता रहता है। मैं किसने करा इसका सत्यानाश कि ये जब उठ के चलता है हमारे में अक्ल नहीं, इसलिए गुरु का ज्ञान समझना अपनी साथ में रखना चाहिए। जब ये चले मन कहीं तो उसको मन को धर्मत करने दो। अपना तजर्बा बताता हूं, क्यों तुम मेरे बच्चों के या गुरुओं के पीछे फिरते हो? गुरु ने भेद बता दिया, सतगुरु ये मार्ग बताता है, मत करो, उस मन को घर ना करने दो। जब वो दुश्मन का जोड़े घर करता, मोड़ जाओ, दुश्मन की दुश्मनी ठीक हो जाएगी। मिंतर के पास जाता हूं, उल्टा मोड़ जाओ, नहीं तो गिर जाओ, जो ज्यादा मिंतर फंस करती है, उसको वापस मोड़ जाओ। जब महीने 2 महीने ऐसी कार्रवाई करोगे, जो मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। पहले हम मन के गुलाम थे, फिर ये मन हमारा गुलाम हो जाता है। आप लोगों ने देखे नहीं, या उल्टा राज है, शेर के बस में है तो भेड़ के पहाड़ी है, पहाड़ी के बस में भेड़ बकरी है। अब सोचिए, उल्टा राज है, भेड़ बकरी कौन इंद्रियां हैं, पहाड़ी गुण मन है, और फिर शेर गुण हमारी सुर्ख जीव आत्मा है। कि जीव आत्मा को कब्जा करना था मन का ऊपर, और मन ने कब्जा करना था इंद्रियों का ऊपर। अब यह तो उल्टा राज है, इंद्रियों तो मन को काबू में कर लिया, अपने चक्कर में घुमाती रहती है, और मन को इस आत्मा को काबू में कर लिया, यह आत्मा इस मन की गुलाम बन गई। क्यों बन गई? कि जनाने वाला आता तो पता लगता, जनाने वाले के पास हम नहीं बैठते हैं। अगर बैठते हैं तो नुक्ताचीनी करने के लिए बैठते हैं। फिर क्या लेके जाना? जब मैं कह रहा था मन जाता है तो उसको उल्टा मोड़ो, उसी का ख्याल करो कि मन तो गया। अगर ये भी नहीं समझ में आओ तो 3 चीजों का ख्याल रखो। 3 काम मन कहते हैं मत करो कभी भी, तुम्हारे साथ 10 पापों तक बच जाओगे। वो 3 पाप कौन से हैं? जब मन जातों बैठे हो और मन जाता, मेरा मन चला गया अमेरिका में तो नहीं गया, मेरे बैठा से। अगर मन के कहने तो मैं चल पड़ा तो बताइए, अब 1 पाप तो कमा लिया। ये 3 पाप तंत्र कमाएगा, चोरी करना तंत्र, जारी करना तंत्र, तो जीव हिंसा करना तंत्र। ये मन नहीं करता, तन करता है। मन कोई चोरी नहीं करता, मन कोई जारी नहीं करता, मन कोई हिंसा नहीं करता। मन तो तुमको चलाता है, जैसे है कि अर्थ का ड्राइवर होता है, घुमा देता है। जब इसके कहने तो नहीं चलोगे तो मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मेरे याद आए एक मिसाल, उड़े तो याद दुआ देना, मिसाल याद आएगी।
तुम लोग क्या करते हो, रिश्ता मन कह कहे करते हो, खाना मन कह कहे करते हो। हजूर मेरे दाता क्या करते थे अरमान साहब कि जब तुम रोटी आगे आती है तो बढ़िया खाना आता है तो तुम बैल की डाल टूटती पड़ते हो और इतना खाते हो अनाप शनाप, फिर बताइए भजन कहाँ होगा। वो मन तो गिदड़ा हो जाता है और हम राक्षस वृत्ति में आ जाते हैं। इतने टूटती पड़ने, बढ़िया चीज को बहुत कम खाओ, सारी चीजों कम खाओ, जिसको मन ये चाहो या ज्यादा खाओ उसको कम कर दो। क्या खाने के लिए जीना है तो जीने के लिए खाना है। भजन करने वालों को तो अपना इतना ही खाना चाहिए जितना हम जिंदे रह जाएं। जो काम करते रात दिन उनको अच्छा खाना तो उनका हजम हो जाता है। तो क्या हुआ, अब इसी तरह जब मन जाने तो जाने दो, तुम्हारा क्या ले सकता। जहाज का काज कहाँ जाएगा, उड़ करके वापस उठे आ जाएगा। एक नेम बनाओ अभ्यास करने वाले, तुमने बताता हूं मेरा पहली नेम बनाया था मैंने। इन दोनों तुम जिया का टिका रहो मत हो डामा डोल, डिगे की पौड़ी में टिके के लाखों मोल। वो तू बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा क्यों करता है। अगर तुम इस बात को टिक जाते हो तो देखो तो कितना आनंद आता कि मन का कार्यक्रम को मत ठाओ। तो तीन पापों तो बचा, चोरित जारित जीव हिंसा तेरी शरीर करता है। तीनों पापों तो तुम बच गए तो फिर मन क्या करेगा। लोभ मोह अहंकार मन करता ये खुद ही ढीला पड़ जाएगा, किसके सहारा करेगा। और वाणी के पाप वो भी ढीले पड़ गए। वाणी की पाप भी कमी करती है वाणी जब हम इतना पाप करते हैं। जब तीनों पापों तो बच गए तो सातों पापों तो और तो बच जाएंगे। पर फिर बताता हूं, जब तुम्हारा ख्याल उठे उस गुरु स्वरूप का ध्यान करो। अगर ध्यान भी न बने तो सुमन करो। अगर सुमन भी न बने तो किताब पर भी शुरू कर दो। अब किताब में मन नहीं टेके तो क्या करो बताओ। ये बात वो गिने की है, फिर अपने काम में लग जाओ। अनपढ़ के लिए काम बताओ, मैं अनपढ़ हूं का समझ गया। अनपढ़ को तो भक्ति करना आसान है, पढ़े लिखे की खाल काटते हैं, ये हिंदी की चिंदी बनाते हैं। भक्ति अनपढ़ों की है, पढ़े लिखों की नहीं है। पढ़ना गुनना चातरी ये बुढ़ियों का खेल, जब मेरी सच्चे कीर्तर गई ताक में मेल। स्वामी जी महाराज बड़े विद्वान थे, मर क्या लिखा से, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु तो उनकी बुद्धि की तिरसानी। ये बताया से क्यों, विद्या माही बाद है, तप माही रिद, नाम माही मुक्ति तो योग माही सिद्ध। जब कुछ भी मन नहीं टेके तुम्हारे काम में लग जाओ, सोचो तुम जब काम करते हो तो क्या कोई गुनाह उठती है, अपनी धुआ जो लगे रहते हो। मेरा धंधा पीछे राशि इसलिए कहता हूं, अभी दिल घबरा जाता तो लग जाता हूं किस काम में। मारे मेरे गुरु के गुरु भाई एक आए यहाँ पर, वो रोया करते, उनका हम नाम था रामेश्वर दास स्वामी जी बोला करते थे। वो जब काफी बार खाते बहुत थोड़ा और वह ध्यान में पड़े रहा करते थे। जब कोई देखते हैं हमने तो छोटी छोटी कातर घेर रखी कई सारी, उन कातरों को बुढ़िया से वैसे बड़ा बड़े तय करते थे हीरो की। मैं ये क्या वो रहे मन लग जाता जरूर खाता। और उनको वो कई देखे नहीं कि महात्मा लोग देर रखते गुठली उनको चुगना शुरू कर दी, कई लोग तने चुगना शुरू कर दी, कई लोग मणिये फेरना शुरू कर दी कि मणिये पर आ जाता तो धामन को टिक जाता, क्यों मारा पर आ जाता, चक्कर काट जाता। ये सारा मन को टिकाने का खेल है।
जब मन टिक जाए तो जब कसर पहुंचे रह जाता तब जब तब पूजा पाठ होम यज्ञ करते हो, मन टिकाने के लिए करते हो। मन जप में मन नहीं टिकता, तप में, पूजा में, पाठ में, होम में, यज्ञ में मन नहीं टिकता, उल्टी का डिग जाता है, अहंकारी हो जाता है। अगर मन को टिकना है तो शब्द के साथ टिकना है, मन को टिकना है तो प्रकाश के साथ टिकना है। प्रकाश नहीं बार ताना न शब्द बार ताना, शब्द तुम्हारे अंदर है। और कितनी अच्छी बात है, एक प्रेमी ने प्रश्न कराया था, एक अलग को मैं नहीं बताया। वो कहने लगा कि आप कहते परमात्मा एक देशी एक सर्वदेशी। मैंने कहा सर्वदेशी, आप लोग भी कहोगे सर्वदेशी। उस प्रेमी ने मेरे को कहा कि वो सर्वदेशी का ध्यान कैसे किया जाए, मैं ये सत्संग में बताऊंगा। वो सर्वदेशी भी है, एक देशी भी है, समझ गए? वो सर्वदेशी है, एक देशी भी है। तुम कितने मानसिक सब करो काम तुम्हारे सब के साथ चलेगा, चलेगा नहीं? ये एक देशी सब सर्वदेशी है, वो है तो एक देशी, सबके पीछे चलता दिखाई देगा, इसको भी जाने दी। वो एक देशी शब्द में जब तुम समा जाओगे, वो एक देशी शब्द तुम किस तरह बनाया? गुरु के कहने के मुताबिक पहले सुमरण करा, सुमरण करके फिर क्या ध्यान किया, और ध्यान करके फिर क्या उस शब्द को एक देशी बना लिया। वो सबके घट में गूंजता, इसलिए सर्वदेशी है। पर सब सुनते नहीं, जो सुनता है उसके लिए एक देशी बन जाता है। और वो ये शब्द फिर तुमने शब्द का मिला देता है, सर्वदेशी बन जाता है। पर हमने एक देशी बनाना पड़ता है गुरु के हुक्म के मुताबिक। जब तक एक देशी नहीं बनता अभी तक हम आनंद नहीं लेते, तब देखते नहीं कोई काम करते हो, कोई ऐसा काम करके तुम्हारे विचार एकाग्र हो जाते हो, वृत्ति एकाग्र हो जाए, बड़ा आनंद आता है। जब तुम्हारी वृत्ति बिखरी रहती है कोई आनंद नहीं आता। बढ़िया खाना खाते हो, 36 प्रकार का भोजन है, जब खाते बड़ा आनंद आता है। और उसी वक्त कोई आन की कोई फिक्र की बातें बता दे, वो खाना जहर बन जाता है। कहाँ गया वो खाना? तो वो ही है, खाने वाला भी वो ही है, फिर उसका रस कहाँ गया, वो आनंद कहाँ गया? वो तवज्जा में था, वह तवज्जा बिखर गई, वह तवज्जा पलट गई, अब वो आनंद भी खत्म हो जाता है। ये है बात। चोरी करने वाले की एक तवज्जा लग जाते, चोरी करता, जो कोई आ जाता तवज्जा बिखर जाती है, भग्गी दे जाता है। तुम चौपड़ खेलते हो, ताश खेलते हो, अपने घर के काम को भूल जाते, क्यों? तुम्हारी वृत्ति एकाग्र हो जाती है, तब भूल जाते हो। इसीलिए जब अभ्यास करने वाला सुमन में पक्का होता है, तो सुमन करती करती क्या दो चीजें गुम रहती हैं, गायब रहती हैं। जो सुमन करते क्या ध्यान और भजन। जब तुम सुमन करते करते ध्यान में चले जाते हो, ये 3 अंग हैं, ये 3 भक्ति हैं, समझ गए? सुमन, ध्यान और भजन 3 भक्ति हैं। संतों का मार्ग ये है। अगर 3 चीजों को नहीं समझता कभी अपने घर नहीं पहुंच सकता। ये क्या? पहली सुमरण है। सुमन कितना होना चाहिए कि सुमन का टूट न जाए, सुमन का। इसीलिए सुमन जब करते हो, सुमन करती करती तुम बेशक मत ध्यान करो, तुमने पता है तो। अगर पता नहीं से तो मर जाओगे। इसीलिए पूर्ण सतगुरु 18 चक्रों का भेद देता, अंतर का वो पूर्ण पता देता है। जब तुम सुमन करोगे तुम्हारी दृष्टि 6ठे चक्र पर चली जाएगी। क्यों? रास्ता बताया हुआ से। तो सुमन करती करती 6ठे चक्कर पर जब दृष्टि चली जाएगी जगह पर, तो क्या होगा? प्रकाश आ जाएगा। ये गुरु के चरण है। प्रकाश आ जाए, प्रकाश में कहीं हम आए, ऐसा सारा खेल ही प्रकाश का है। उस प्रकाश में जब एकाग्र हो गए तो तुम्हारा सुमन गायब हो जाएगा। तजर्बे की बातें बताता हूं। वो सुमन तुम्हारा बंद हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा? तुम्हारे पास
कि तुम्हारी सुर उस शब्द को सुनेगी। जाओ प्रकाश है उस जगह पर शब्द होता है, उसको धुनात्मक शब्द कहते हैं। वो प्रकाश भी है और शब्द भी है और उसी जगह सुमरण भी है। इसीलिए हम 5 धुनी बताते हैं। बड़े 5 धुनियों को छोड़ करके हम एक निशाना बांधते हैं। कहाँ का निशाना? राधा स्वामी धाम का निशाना। राधा स्वामी धाम का जो निशाना बांध लिया वो सारे रास्ते में आ जाते हैं, वो कभी घबराता नहीं है। हमने किताब लिखी थी मास्टर जी ने कि राधा स्वामी निज नामर आद की मुक्ति। वो क्यों लिखी थी? तो सुख जी यहाँ आए हुए से उन्हें प्रश्न किया था, उस प्रश्न के ऊपर किताबें लिखी थी। उन्होंने कहा मैं 5 नाम नहीं लूंगा। मैं क्यों? कि 5 खस्मों वाली कभी पतिव्रता नहीं होती। मैं एक नाम लूंगा, मेरा एक पर विश्वास है, एक नाम लूंगा और वो तुम राधा सुनकर तो यही दे देना मेरे को। उसके ऊपर हमारे फिर प्रश्न चले, तो इन्हें प्रश्न करे। वो किताब तुमने देखी होगी, उसका किताब का नाम है राधा स्वामी नाम निज नाम आदि की मुक्ति। जिसकी मुक्ति हुई राधा स्वामी नाम से हुई और आगे विराट से नाम से होगी। राधा स्वामी नाम कौन मालिक का निज नाम है। और कब तब लफ्जों तो राधा सुन करके ये तो वर्णात्मक है। तब लफ्जों तो नाम करते सब वर्णात्मक है। जब तुम सुमरण करते हो, सुमरण करती करती और तुम्हारी वृत्ति छठे चक्कर पर चली जाती है, तुम्हारा सुमरण खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये वर्णात्मक सुमरण चाहिए तो कौन सा रहेगा? धुनात्मक सुमरण रहेगा। वो धुनात्मक सुमरण क्या करता है? वो हर वक्त धुनी उठती रहती है। ये नानक साहब ने कहा घर में घर दिखलाए दे सो तो सतगुरु संत सुदान 5 शब्द धुनकारे धुन बादल शब्द निशान। वो 5 शब्द 5 नाम नहीं जपे किसी को भी, वो 5 शब्द हैं। उन शब्दों को पकड़ के ऊपर चलना है। मरता खुली आंखों का जो ध्यान करके उनका ध्यान राजसी है, तमोगुणी है, सतोगुणी भी नहीं है। वो तमोगुणी में आ जाते हैं, वो राजसी में आ जाते हैं, रजोगुणी में आ जाते हैं, सतोगुणी में नहीं आते। सतगुणी तो अंतर में ध्यान करो तब सतोगुणी ध्यान बनेगा। क्यों कबीर साहब कहते आजा सतगुरु नैनन में नैन धाम में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दूं। नैनन की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछा, पलकों की चक डाल की प्रीतम को ले उठा। क्या कहा? सुमन में सुर्ख लगाए कि मुझसे कछु न बोल, बाहर के पट दे की तो अंदर के पट खोल। ये है सतोगुणी। और सतोगुणी तो आगे फिर 4 गुण में चला जाना से ऐसी बातें हैं। संतों का मार्ग ही ऐसा है। तो क्या मैं कह रहा था कि सुमन बंद हो जाता, ये बंद हो जाता, लफ्जों का वो बंद नहीं होता। क्यों? अंदर में जब जाओगे तो हमने देखा नहीं 3 चीजों एक जगह में 3 मान देखे बैठे। एक तो मुंह बंद कर रहा है, आंख बंद कर रहा है, कान बंद कर रहा है। ये निशाना ले लेना कि तीनों ही चीज बिगड़ की से। आंख क्यों बंद करता है? आंख तो जुल्म होता है। कान क्यों बंद करें तो जुल्म सुना जाता है। मुंह बंद क्यों रखा? क्या न करता? मैं कई प्रकार जी बातों उत्पत्ति बोल रहे आड़ पताड़। ये तो बोल बाल के भीतर बढ़ जा जूती कुटा कपाड़, जूती कपाड़ कुटवा तो बोल के भीतर में बढ़ गई। बताइए जो शर्मा लागे का तू क्यों बोला मैंने गंदा गंदा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कि जब सुमन छूट जाता है, प्रकाश में चले जाते हो तो सुमन धुनात्मक आ जाता है। पहली पहली पर पहला, दूसरी पर दूसरा, तीसरी पर तीसरा। जब तुम उसको पकड़ते हो प्रकाश को तो फिर शब्द तुम्हारा वर्णात्मक रह गया, गायब हो गया। और क्या शब्द भी आगे गायब से तो प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश में अपनी वृत्ति को टिका दो। न शब्द को पकड़ो न सुमरण को पकड़ो। ये तो कुदरती आ जाते। एक खाट का पाया खींचो, 3 पाए पीछे आ जाएंगे। उस प्रकाश को देखते रहो। वो प्रकाश ही तुमने शब्द में ले जाएगा। और शब्द में जाने तो फिर अपने आप भरपूर जाते हैं
फिर क्या कहा, शब्दी धरती शब्द आकाश शब्द शब्द भया प्रकाश, सबरी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटा, सारा खेल ही शब्द का है। फिर हम शब्द में चले जाते हैं। कोई भी हो अगर इंद्र नारी भक्ति करता, स्वर्ग और बैकुंठ में जाके बाहर न करता। आप लोगों ने सुना नहीं, गीता का 6वां अध्याय मैंने सुना था एक लोग, उसमें आता अर्जुन कहता है, कृष्ण अर्जुन की बातें होती है, वो कहता महाराज जो तेरे योगी लोग योग अभ्यास करते करते अर्ध में छूट जाता, चौड़ा उनकी कौन गति होती है? कृष्ण जी महाराज कहते, हे अर्जुन मेरे योगी लोग योग अभ्यास करती करती थोड़ा छोड़ देते, उनका काम अधम में रह जाता, उनको स्वर्ग और बैकुंठ में सजा में देता हूं। सबका क्या बात, मैं सजा में देता उनको। अब इस सजा के पीछे कौन पड़े भाई? यही कहते हैं कि उनको भोग भोग करके आना पड़ता है। मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते कि पगला 4 महात्मा बैठे थे और बड़ा भारी घोर तप कर रहे थे। इतना भारी तप किया उनको कि इंद्र का इंद्रासन थर्रा उठा। इंद्र घबरा करके विष्णु भगवान के पास गया और कहने लगा मेरा राज खोसेंगे, 4 जने इतना तप करते हैं। वो कहने लगा तेरा राज बोला हम नहीं खोसने देंगे। अपना राज बचाने के लिए और क्या करता इंद्र महाराज 4 फल लेकर उनको दिवाने गुरु के पास आ जाता है। जब वो चारों बैठे एक महात्मा की समाधि खुली, वो फल बहुत बढ़िया उसके आगे चारों आगे धर दिए। इंद्र महाराज पर बैठ गया, तैरना उठा, देखा चारों का आगे 4 फल धरे, वो उल्टी समाधि लगा गया। एक फल को अंदर खा ले, जिसकी समाधि खुली। तीसरा को दूसरा आंख खोली, देखा 3 फल धरे से, उन फलों को वो भी समाधि लगा गया। इंद्र 2 फलों को खा ले गया, 2 रह गए। जब तीसरा समाधि खोली, देखा 2 धरे से, इंद्र वो समाधि लगा, इंद्र उसको उठा लेगा। जब चौथे ने समाधि खोली, उस पर 1 धरा से सब के सब उठ लिए। वो कहने लगा भाई फल धरा था यहाँ पर। दूसरा कहने लगा नहीं 1 नहीं 2 थे। तीसरा बोला 3 थे। चौथा बोला 4 तो मैंने देखे। बोले 4 थे? हाँ। बोला तो किसने कहे? वो तीसरा दूसरे पर लंबरा बोला भाई मन तो 3 जगह धर्म को कौन सुनो, मन इंद्र का राज मिलाकर झूठवा में तो 3 देखे। इंद्र सुना ला गया बेटा। दूसरे ने कहा भाई मैंने 2 देखे थे, मैं सबसे बड़ी सजा मांगता हूं जब मैं जो झूठ बोलता हूं तो मैं इंद्र का राज मिले, जब मैं झूठ बोलूं तो ये सबसे बुरी सजा है। और घड़ी क्या इंद्र ने कहां पकड़ लिया? बोला मैं तो खान खान दूर गया था, आप तो मेरे राज की ताना ही नहीं करते हैं। कौन है? तो बोला इंद्र। और मैं घबरा गया, मेरा राज को तो मन न धरे थे 4 वहां गए फल। बोला इंद्र तेरा राज तो ब्रह्मा का एक जन होता, इतने तेरा राज 6 बार बदलता, तो थोड़ा स्वर्ग बैकुंठ में जाके फिर आता। इंद्र का राज में तो फिर आना पड़ता। पिछले महात्मा लोग इन छोटी छोटी चीजों पर नहीं मरते ने, वो तो उस अगर अमर मुक्ति का हाथ लगाते। इसीलिए कहते हैं कि स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन की खखार, स्वर्ग और बैकुंठ के ऊपर पलटू जी कहते खखार करके जाते हैं। आप लोग कैसे करते हो? मैं पहली जो तजर्बा बता, स्वर्ग और बैकुंठ अपनी आंखों को देखना है, उसी आंखों के अंदर की आंखों को। तुम कहते हैं ना तेरी बाहर की तो फूटती, अंदर की तो नहीं फूटती से। हमको दल चक्षु कहते हैं। अगर तुम शास्त्रकार हो, मानते हो, तो दल चक्षु को तो कृष्ण को भी अर्जुन को खोजा से दिखाया से। अगर ये भी नहीं मानते तो क्या ये तो सुना होगा ना, जब धृतराष्ट्र के पास में और बात होने लगी तो क्या वो व्यास जी कहने लगे कि महाराज मेरे पुत्र और मैं लड़ाई करेंगे, ऐसा हो मैंने उधर ले चलो कुरुक्षेत्र में, और मैं वहां जाकर के लड़ाई देखू नहीं गा तो सुन तो लूंगा।
वो क्या कहता दादी के मेरा सच समझे, कुरुक्षेत्र की लड़ाई सारी न्याय सुना देगा। सुना होगा इस तरह आप लोगों ने, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यो तस्वीर मान के पानी अच्छे की करो के समझेगा। अब वो पूछता धरतराष्ट्र के मेरे पुत्र और पंडुओं के मेरे क्या क्या करते बताइए। वो हथना क्या वहां की लड़ाई कुरुक्षेत्र की हथनापुर में बताता है। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। क्या तुम्हारे शास्त्र झूठे हैं? उन शास्त्रों के ऊपर अमल नहीं करते आप लोग। अगर कोई भाई जिद्दी करने आता है कहते भाई हमको राम राम तो चाहिए, राधा स्वामी चाहिए, न राधा स्वामी चाहता न राम राम चाहता, पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, पूर्ण भेद दे देता तो चल जाते। नाम बड़ा नहीं है, गुरु बड़ा है। नाम तो गुरु की काख में रहता है, नाम तो गुरु से मिलता है, इसलिए गुरु को भागते मिलता है। सतगुरु नाम किसका है? जो धुर दरगाह का मालिक है, जो करणी का धनी है, उसका नाम सतगुरु है। वो सारी दुनिया का करता है, उसका नाम सतगुरु है। क्या इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे तो क्या कितने जब तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो सारे सब कर सकते हो। गुरु सारा काम कर सकता है। गुरु दूर नहीं है। अगर तुम दूर समझोगे तो दूर है, नजदीक समझो नजदीक है। द्रौपदी का तीर उतरने लगा तो भीड़ लगी, वो कहने लगा कृष्ण जी आप इतनी देर लगा कि मेरी तो इज्जत बिगड़ गई। बोला बहन जी आपने मैं हस्तिनापुर में याद किया, अगर अपने घोड़े याद करती कितनी देर नहीं लगती। इसीलिए सतगुरु तुम्हारे अंग संग साथ रहता है। वो कभी साथ नहीं, तुम साथ छोड़ देते हो, वो नहीं छोड़ता है। इसलिए क्या बताऊं, वो बातें जो कही थी एक देशी दो देशी वो समझ गए। अब रही बात कौन सी कि जब उस जगह पर पहुंच जाते हो शांति मिल जाती। कितनी शांति! न शांति जप में है। कितने जप करते हैं, कई पंडित लोग तो जप बेचते हैं कि मैंने जप करे कराए चार हैं, दे दूंगा ले दिए दादा जी। सुनाने बातें कई जप करते हैं, कई तप करते। तप को शांति देखी, शृंगी ऋषि को तप करा भृंगी बन गई उसकी। पाराशर को तप करा, लड़की तो जना करना पड़ा। कितना भारी जुल्म से उसको सूर्य को ढक दिया, जल देवता को ढक दिया, उसके गंधारी बना दी। 16 जोजन में को उसको क्या खुशबू आई थी मछली, मैं अपना मन काबू में नहीं कर सका। इसीलिए तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया। अदम अंधेरा सूझत है, घट में शालक राम से तू चेतन होकर पूजत है कि तू चेतन होकर की न फिर जड़ों में चक्कर मारता है। बड़ी शर्म की बात है। तुम अपने घरों में जाते हो कभी क्यों गिरते हो कि तुम जो मालिक के बनाए मंदिरों की तो जान लेते हो और अपने हाथों के बनाए मंदिरों में आरती तारते हो, फिर क्या फिर जाओगे? मालिक के बनाए मंदिर कौन है? जितने इंसान हैं सब मालिक के बनाए मंदिर हैं। तुम एक एक टेलीविजन के लिए बूढ़ी माता बहनों अपनी बहुओं को जड़ा देती हैं, क्या वो पापड़ चढ़ जाएंगी? एक एक भाभी के लिए अपनी बहुओं को पानी नहीं पीने देती है। शर्म आनी चाहिए। तुम क्या उघाड़ी फिरती हो? कभी भी अपने बेटे की बहुओं को ये मत कहा करो तेरी माँ के क्या आग था दिन में, तेरे बाप का क्या आग था दिन में। गलत बातें दो रोटी मालिक सब न देता, तुम घटिया बात मत छिड़ा करो। सक्षमी होकर की नदी और तुम दादे की खातर मरते इससे बढ़कर क्या पाप खरीदोगे? ये सबसे बड़ा पाप है। कोई भाई खड़ा होकर दिखावे के दान लेकर की को उम्मीद हुआ हो तो एक तो खड़ा हो जाओ, मेरा भी हौसला गुम हो जाए। कोई तो खड़ा हो जाओ, कोई दान लेती न और कोई धन्नाड़ बना हो तो वो खड़ा से क्यों करण न हाँ मैं हूँ है तो मेरा भी घमन टूट जा। कोई एक ना बोल पड़े तो दान लेती साहूकार कोई बना देखा नहीं जाता जी। सूरज की तरफ देखा नहीं जाता, ज्यादा देर तक आगे क्या करें? बैठ जा।
अब मैं कहता हूं कि दान लेने पे कोई उम्मीद नहीं होता ने, दान तो देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। दो बातें बताता हूं सबके बीच में। लड़कियों को धन देने से, कपड़े देने से, दान देने को गरीब नहीं होता है, और दान लेने से कोई उम्मीद नहीं होता। कोई देता है तो अपनी मर्जी को दिया करो, लिया करो, किसी को ना तो होने आप इतनी चीज में दे दो, मांग की लेता हो दान होता है, समझ के। कोई मर्जी देता हो बख्शीश होती है। ये भी मैं तुम्हारा भ्रम दूर कर दूं। आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खच्चा तानी रखत बराबर, या सतगुरु की बाणी। समझ गए, आप पे आता हो बख्शीश आती है, वो दूध है, और जो मांग लिया तो पानी हो जाता है। और कहता इतना लेके वो काम करूंगा तो खून बन जाता है वो रखत से। फिर वो बताइए उनके बच्चों को शांति कहाँ मिलेगी, वो रखत खरीदते हैं, न कभी शांति मिली न मिले। कहेगा बोला देखिए न शांति मिलती है न मिले। अगर तुम शांति लेना चाहते हो, संतों के मार्ग में आना चाहते हो, तो 3 बातों को याद रखो, मनसा वाचा कर्मना, और दुख का हूं मत दे, अति रैणी सोरर वही शब्द रस ले। कि मन से किसी को दुख मत दो, वचन से किसी को दुख मत दो, और तन से भी किसी को दुख मत दो। जब तीनों चीजों को हम बच जाते हैं तो हम शब्द का रस लेते हैं। अगर तीनों चीजों फंसे हैं तो हम शब्द की कमाई नहीं कर सकते, उस प्रकाश को नहीं देख। क्या एक सूर्य है, ये करोड़ों सूर्यों का प्रकाश दिखाई देता है। ये सूर्य कुछ और सूर्य के आधार पर है, और वो उसके आधार पर है। इसलिए संतों का जो सूर्य है वो सारे सब क्या है का ताकत देने वाला और राधा स्वामी दया ये है। इसलिए आप क्या प्रश्न करना चाहते थे, बोलिए। आप वैसे नजदीक सुनने का मारा आया था, इस तरह किसको आगे कैसे बनाए थे ये सुन ले। अब से तो ये प्रश्न पहली तो ये था परमात्मा एक देशी कला कैसे होगा, वो तो हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न ये है इनका कि जब हम जिस जगह पर बैठे हैं आगे किस तरह बना, कितना अच्छा है, कैसी आया आप लोगों का, ये प्रश्न करता। एक जगह टिके हुए सा उससे आगे कैसे जाना, ये तुम्हारी गलती है। तुम एक जगह क्यों टिकते हो? कभी भी मत टिको। जिस चीज में टिकते उसमें उसका आनंद लेते हो। तुम आनंद नहीं लोगे तो आगे चले जाओगे। तुम टिक करके उस प्रकाश के में आनंद लेते हो, आनंद लोगे तो नहीं जा सकते आगे। ये ख्याल करो, उसका आनंद मत लो तो ये सोचो आगे चलना है, ये आनंद तो पूरे काश है, पूरा व्यवहार है, आगे चलना है, ये तो गोचर है, हमने अगोचर में जाना से। ये सोच करके ने और ये सोचो यार राधा स्वामी की धुनी नहीं है, हमने राधा स्वामी धाम में पूछना, फिर वो पहुंच जाएगा, उसको शांति मिल जाएगी, आगे अपनी मदर को तय कर लेगा। सबसे पहले यही बात है। समझ गया? अगर इस पर भी तुम्हारा दिल नहीं टिकता, तुम नहीं कर सकते, और क्या करोगे फिर उस मालिक के भरोसे छोड़ दो। जितना काम लो उतनी बार अभ्यास करो, करते रहो। मतलब काम करते हो बार तब भी वो ख्याल रखा करो। ख्याल फिर बताता हूं किस तरह। आप लोग आए हुए सो कोई अपना काम छोड़ करके आया होगा, तो किसी के दिल में ये होगी मैंने सवेरे जाना से, क्या है उस काम में ख्याल है ना। इसी तरह तुम जिस चीज को तुम देखती हो साधन में, और फिर जब में काम करते हो तो साधन की चीज का ख्याल रखा करो। ये बैठे उठे खड़े उठाने तो कभी हम उसी ठिकाने, उसी ठिकाने का मतलब यही है कि हम बैठे उठे खड़े उठाने जो प्रकाश को देखते हैं उसमें अपना ख्याल बना रहे, उसमें वृत्ति लगी रहे, तो कभी मार नहीं खा सकता, वो बच सकता है। इसीलिए फिर बताता हूं, उसमें तुम्हारी वृत्ति लगी रहेगी तो क्या फल मिलेगा कि आसान से मुझे तय कर जाओ। जिसका बाप सामने खड़ा है और जवान बेटा बाप के सामने खड़ा है तो प्रसाद नहीं कर सकता, शर्म आओगी।
इसीलिए जिसको उस मंदिर पर पहुंच जाता है, गुरु का रूप बन जाता है, वो घटिया काम नहीं करता, उसको शर्म आती है कि गुरु देखता मेरा मुर्शद मौला देखता है, वो घबराता नहीं, फिर उसको गिरता नहीं, कभी भी बेपरवाह हो जाता अपने मुर्शद का चेहरा देख करके। समझ गए? लड़की कब तक घबराती है कि जब उसके पति का हाथ उसके सर पर आ जाता है, वह घबराती नहीं, चाहे उसका पति कमजोर भी हो, फिर भी मर जाएगा, अपनी जोरों की शर्म नहीं करने देगा इज्जत। इसीलिए सतगुरु जब दया मेर करता है तो अपने शिष्य को गिरने नहीं देता। जब शिष्य गिरना क्या है, वो बेकार तो बचा है, ऐसा कोई ऐब नहीं है उसके अंदर, उसका ढाता पवित्र है, पाक है, मल बख्शे आवरण कोई भी उसका में नहीं है, तो सतगुरु उसके अंदर बैठा है, तो आप संभाल कर देता है, वो सबके अंदर है। सतगुरु को समझ गए, गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का, उस समझ का नाम है गुरु। इसीलिए मैं आप लोगों दो चार बातें बताई, समझ में और कोई बात और बोल सकते, ये तुम्हारे साधन अभ्यास की बातें थी। अब क्या करना, तुम साधन अभ्यास किस तरह करोगे, एकदम नहीं कर सकते, तो पहले अपने विचारों को इतने पवित्र बना, अपने घर सुधारने की कोशिश करो। जब अपने घर को सुधार लेते हो तो काम बन जाता। कई लोग एक लड़का यहाँ नाम लेता, लड़की वहां नाम लेती है, ये भी बीमारी है, उनके घर में तकरार हो गया, एक छोड़ दो, कहीं भी ले लो, अपना मन टिकाओ, पूर्ण सतगुरु मिल जाए, तो टिका करके अपना सुमन करो, साधन अभ्यास करो। जब तुम माड़ी सी बात हो जाती है तब मेरा लड़का तो शराब पीता है, अरे घरे में लड़का के वक्त में तो और था, तमने भी पी थी शराब, लड़का कैसे छोड़ दे? समझ सुनी नहीं? मेरे पास में प्रेमी ने बात करी कि लड़का बदमाश हो गया, मानता नहीं, इसको समझाओ। मैंने कहा ये लड़का गर्म आज बात की कैसी हालत थी ये बता दीजिए। वो मैंने देखा, मैंने तो सुनी थी, आपके विचार बहुत गंदे थे उस वक्त, गिरे थे गलत थे। वो लड़का उसी माहौल में पैदा हो रहा है, ये सुधर जाता, सुधर जाएगा, आप सुधरे तो ये भी सुधर जाएगा। आप तो उस माहौल में पैदा है, ये आप लोगों का कसूर है। इसीलिए औलाद का कसूर नहीं होता है, ये माँ बाप का कसूर होता है। जिस माहौल में औलाद को पैदा करते वैसा ही होता। ये आप लोगों ने सुना नहीं, दर्द कर्म बच्चा होता उसको पर असर पड़ता है, ना पड़ता। दो मिसालें तो मैं दे दूंगा, सुनी बातें बता तुम्हारे शास्त्रकारों की। क्या भी मनु जब पेट में था तो अर्जुन ने चक्रव्यूह का किला तोड़ना सीख लिया, सिखाया, बताया उसके घर वाले को, सही तरह थी तो उसको। और अभी मनु ने 6 डेढ़ तो सुननी सीख गया, गर्भ में सुना नहीं महाभारत में, और 7वीं डेढ़ उसकी मां सो दी। जब उनका महाभारत होने लगा, लड़ाई होने लगी, तो दूसरा चक्रव्यूह रचा गया। अर्जुन कहीं और कितने गया था, भीम कहने लगा बेटा कि हाँ आज मारे गए। बोला क्यों? कि दुर्योधन ने चक्रव्यूह का किला रच दिया और अब लकड़ नहीं सकते, ने 7 डोटी है। वो भी मनु कहने लगा पिताजी, ताऊ जी कि हाँ कि 6 डोटी तो मैंने तोड़नी आती है। बोला अच्छा तमने तोड़नी आती है? बोला हाँ, तो 7वीं वो तुम्हारा पर बीमार दूंगा, छोड़नी तो नहीं है। मैं तने कड़े सीखी, बोला मेरी माँ का गर्भ में, जो तुम्हारे शास्त्र कहते मैं तो नहीं कहता कि मेरी माँ का गर्भ में 7वीं डोली तोड़नी सिखाई ने, उसमें मेरी माँ सो गई, असर पड़ा कि नहीं? इसीलिए अकबर की माँ जो थी, अकबर के बाप का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं का राज खुश गया था, पर ऐसी आफत आ गई थी, तो वह कहीं रेती बैठी थी, नक्शा मान रही थी हिंदुस्तान का। वो कहने लगा बेगम साहब क्या करती हो? बोला हिंदुस्तान का नक्शा मानती और मेरे गर्भ का बच्चा पैदा सारे हिंदुस्तान का राज करेगा। बोलता राजा बना क्यों? बोला मेरा मन नक्शा बना के दिखाती है राज करना, ये उसके ऊपर असर पड़ा। इसीलिए बच्चे के ऊपर माँ बाप का असर पड़ता है, जरूर पड़ता है। क्यों?
कि वो बिल्कुल पड़ता है अपनी औलाद को आप सुधारने की कोशिश करो। ये मैं आप लोगों व्यस्त की बात बताई, जिन्हें अपनी औलाद लायक बनानी हो तो सुधारो। मेरे पास महाराज जी से मिसाल दे दिया करते कि को साथ सुनी होगी या पंडित फकीर तुमने बताई कि क्या कहते हो अपनी औलाद को आप सुधारना। एक ब्राह्मण एक राजा के पास जाया करता है, राजा के पास जाया करता तो ब्राह्मण मुहूर्त देखता, प्रेम देखता, राजा को महल में भेजने के लिए। समझते हो सीधी बात तो समझ आ जाती है, भेजता। अब वो महीने में 2 महीने महल में जाया करता, राजा मुहूर्त बताता ही पंडित। और वो पंडित रोज खे खाता। एक रानियों ने देख लिया, रानी कर लगी राजा ने कि आज का बर्तन के तोड़ कर रखा ब्राह्मण ने और ये रोज खे खाता के महल में। अच्छा हाँ, राजा ने पंडित बुला लिया। पंडित जी क्या हमारे को तो आप बंधन में रखते हो और आप खे खाते हो रोज, ये बहुत घटिया बात है। बोला जी हम रोज खे खाता है। तो मेरा हमको बंधन में क्यों? बोला ठीक है मैंने खे खाई उसका फल बताओ। बोला बताओ। बैठ जाओ। बैठा के निकल लागे कि सिपाही भेजो मेरे लड़के को बुलाओ। उनका तो जरूरी काम है तेरे पिता को। वो लड़का गया, जो लड़का खेल रहा था क्या कबूतर उड़ा रहा था। और सिपाही का हुक्म दिया कि लड़का के यहाँ कि पंडित जी को आप जरूर बुलाए, जल्दी काम है, जल्दी करो। वो कर रहा मैं नहीं जा सकता, कबूतर उड़ा रखे, कबूतर नीचे उतरा जब आऊंगा मैं नहीं जाता, मैं सामने बात कर लेगा तो काम होगा। आखिर नौकर ने हुक्म दे दिया सिपाही ने भी ऐसे बात कही। राजा सुन ली। बोला सुन ली। और जाओ राजा के कमर को बुला दिया। जब राजा के कमर को बुलाने के लिए गए तो हुक्म दिया, वो बहुत जरूरी काम में लगा हुआ था। कल लगा राजा ने याद करे हो कंवर जी रक्षा चलो दूसरे का काम जरूरी है, बिगड़ जाएगा। बोला मैं पिता का हुक्म मानता हूँ, काम को नहीं मानता। मैंने पिता के हुक्म की जरूरत है। चलो आगे दिख रहा। हाँ पिताजी क्या काम था बताइए। ब्राह्मण कहने लगा पिता काम छोड़ के कोई काम नहीं, पिता के हुक्म तो बढ़कर क्या काम है। पिता का हुक्म ही कुछ होता है जो है। इसीलिए गुरु का हुक्म मानता वो गुरुमुख माना जाता है, पिता का हुक्म मानता वो पिता का पुत्र माना जाता है। कहने लगा राजन के हाँ बोल, अब तो जवाब मिल गया। मैंने ठेर खाई तो मेरी औलाद नरक में जाने जाएगी, मेरे को आदमी जाएगी। और आपको सीधा रास्ता बता के मुझ पर आपकी औलाद कबूतर आपको विचारा विराट भी चल जाए। इसीलिए अपनी औलाद आप बनाई जाती है। हम लोग तो गिर जाते हैं, हम लोग मजे में आकर के में अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं अभ्यास। इसीलिए तुम दूसरे को दुख दोगे तो खुद दुख खरीद लोगे, तुम दूसरे को सुख दोगे तो तुमने दुख देने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। ये मेरा तजर्बा है, ख्याल है मेरा बना है इसमें कि हम जिसको दुख देंगे हमने भी कोई दुख देने वाला पैदा हो जाता है। क्यों कहते हैं ना मंदिर तोड़ो मत तोड़ो, ये तो यार मुदाता है, फिर दिल किसी का मत दुखाओ, ये बर्खास्त खुदाता है। किसी का दिल दुखाना ही तो बड़ा जुल्म है। किसी को निर्दोष को ही मार देना जुल्म है, किसी निर्दोष को धकेल देना ही तो है। इसीलिए बच नहीं सकता, उसका दंड उसको भोगना पड़ेगा। और अच्छा में कितना कर लो उसको दंड भोगना पड़ेगा। जब हम निर्दोष को दुख देते हैं, पराई आत्मा को दुखाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का धन लूट करके उसको दंड देकर दुख देते हैं, परमात्मा कभी नहीं छपाता है। वो जरूर भी उसका बदला लेता है कि ये जियो और जीने दो, ये बताते हैं आत्मा जियो और जीने दो। क्यों? इस मानस का चोला बड़ा कीमती है, नर नारायणी देह है। इसमें आकर की भी तुम्हारे घटिया काम को फिर कब सुधरोगे?
तो ये का और कोई प्रश्न है तो और बोलो, अगर न हो तो मैं एक शब्द सुना दूंगा। है कोई प्रश्न बोला? ये है, देखो कई लोग कह देते मैं सच कहता, मेरे पास में कल कोई आया करनी कहने लगा महाराज मैं बात बताऊंगा, मैं आप फुर्सत नहीं है, उसको विचारों को न्याय होगा, जब नहीं पड़ी क्यों वो जानता महाराज को बता दो, बताओ एक बात बताओ। मैं कहा सच कहता मैं तो नमन देवा इतनी प्राण बदल ये काम किया, जिसके भाग अच्छे होते उसका अच्छा काम आप ही बन जाता है, जिसके कर्म खोटे हैं वो अच्छा करके बुरा बन जाते। विनाश काल विपरीत बुद्धि, विनाश काल का टेम आता उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। तब क्या अपना दूसरे का घर छुटाओ, जो थारा भी छुट जाए कभी कभी, ये मेरा मन पता है। जो कोई दूसरे का घर छुटवाता है तो उसका खुद का घर छुट जाता है। ये तो इसलिए किसी का घर अपने स्वार्थ के लिए किसी का घर मत छुटवाया करो। कई लोग सत्संग भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए और बुरी बुरी दशा कर देते हैं, उनको सजा जरूर मिलती है। मुझे बात तो आपकी अच्छी लागू है। मैं कनेडा जा रहा था, वहां काफी लोग बैठे रहे थे। मैंने कहा मेरी तो हरियाणा की बोली है, सीधी लठ मार, क्या आपकी समझ में आती है? वो कहने लगे बोली तो समझ में नहीं आती, मैं बोलते प्यारे लगते, बोली तो समझ नहीं आती पर प्यारे लगते हो। इसलिए मस्ताना जी महाराज सत्संग कर रहे और राजस्थानी आए हुए थे। वो कहना क्या मेरी बोली तो समझते हो? वो कहने लगे नहीं बाबा जी आपकी बोली तो नहीं समझते मेरे। फिर आपकी बोली आप बोलते फूटने ला रहे थे, फूटने के सुथरे बहुत ला दो, प्यारे ला दो। ठीक है, बोली वाणी बड़ी ऊंची चीज है, वाणी में सब कुछ आ जाता है। इस तरह आ जाता है जैसे पानी में सबका बीज है, मट्टी में सारा मसाला है, तो वाणी में सारे जादू है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल हे तराजू तोल की फिर मुखबार आखो। वाणी ऐसी बोली है सुख चारू ओर, बसी करने एक मंत्र है तू तब जो वचन का छोड़। ये वशीकरण क्या है? एक मंत्र क्या है? वचन कठोर छोड़ दे, यही वशीकरण मंत्र है। बताओ नहीं बोलता वो मुझे याद नहीं बहुत दास
शब्द के छानिया सारे मुनि के पास हो जाए मेरे पूर्णिमात मेरे सुख भ्रात मेरे आदि सुखदायी राज मेरे गर्भ बाज मेरे सब साध मेरे मन वाचक पाई लोक मेरे वेदी लोक मेरे सुर लोक मेरे वैकुंठ हुदाई सुंदर मेरे सबही सुख संत समागम दुर्लभ भाई जन्म जानी रे चेतन हो रही जीनी हरि आया बंदे नाथ गंगा से पीछे जे माया तेरा पानी पीछे माया तेरा पानी पूर्ण हारा पूरे रे अलग पूरे से मेरे पानी रे जन्म आवाज हो रही जन्म जानी रे जन्म आवाज हो रही सकल घट धोया सकल घट धोया किया नारी नारी बाता मेरे भागल तू बचले भोला बाबू रे आवाज हो रही जन्म जानी रे जन्म आवाज हो रही
उल्टी फांस फसनी जीवन आवाज हो रही होता है कुदरम जानी जीवन आवाज हो रही भाई सालो अगमने गण की बाई भाई सालो अगमने गण की बाई अपना कीर्तन कर देखो ये अमर सनी आवाज हो रही होता है कुदरम जानी जीवन आवाज हो रही कबीर साहब की वाणी महात्मा